सो देखो, मनु और शत्रुपा के पास भगवान नारायण आए और कहा कि देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ में कर दो। और कर्दम ऋषि से आकर के कहा कि बाबा, मनु शत्रुपा अपनी कन्या देवहूति को लेकर आएंगे, विवाह के लिए मना मत करना। कर्दम ऋषि बोले हमें विवाह नहीं करना, हमने तो सन्यास ही अच्छा लगता है हमें तो। अरे तपस्या करने बैठे थे तो मन में इच्छा जागृत हुई थी, मैं तो वहां बात भी पक्की करके आ गया, अब तुम मना नहीं कर सकते। कर्दम ऋषि बोले एक शर्त पर मैं विवाह कर सकता हूं। कौन सी? बोले मेरे घर आपको पुत्र बनकर के आना पड़ेगा। भगवान ने वरदान दे दिया कि ठीक है, मैं आपके घर पुत्र बनकर के आ जाऊंगा, पर शादी तो कर लो महाराज। कर्दम और देवहूति का विवाह संपन्न हो गया और पत्नी देवहूति से बोले, देखो मैंने एक पुत्र उत्पन्न करने के लिए विवाह किया है और वह पुत्र साक्षात नारायण बनकर के आएंगे, इसलिए मैंने हाँ किया है। और मैं प्रतिज्ञा करता हूं एक पुत्र होते ही गृहस्थाश्रम का परित्याग कर दूंगा। अगर मेरी शर्त मंजूर है तो मेरे साथ में आप शादी करो, मेरे साथ में रहो। देवहूति ने तो कोई जवाब नहीं दिया, मैं तो आपकी सेवा करूंगी, जैसी आपकी इच्छा होगी। एक कुटिया बना रखी है कर्दम ऋषि ने, झोंपड़ी डाल रखी है, उस झोंपड़ी में रहते हैं और कम से कम नहीं तो उसमें 500 चूहे के बिल भी हैं। उस झोंपड़ी में कम से कम 50 चिड़ियों के घोंसले भी हैं। देवहूति ने आकर के देखा, महाराज ये सब। बोले क्या करूं देवी, जैसे मैं इसको अपना घर समझता हूं ऐसे ये बेचारे चूहे भी अपना ही घर समझते हैं। ये चिड़िया भी इसको अपना ही मानती हैं, इसलिए प्रेम से यहीं रहती हैं। तो महाराज फिर आप कहाँ रहते हैं? बोले वो 2x2 का जो आसन बिछा है ना, उस पर रहता हूं मैं। भजन करने के लिए बैठे और देखो ऐसी समाधि लगी, 40 वर्ष कब निकल गए पता ही नहीं चला। महात्मा जी भूल गए कि हम शादीशुदा हैं, शादी करके लाए, आंख खोल के देखा ही नहीं। देवहूति ने इतनी सेवा की, अपना शरीर जर्जर हो गया सेवा करते करते, लेकिन महात्मा की सेवा में कोई कमी नहीं आने दी। कर्दम ऋषि ने आंख खोल करके देखा तो सामने एक महिला बैठी है, शरीर पे झुर्रियां पड़ी हैं, बुढ़ापा आ गया, शादी को 40 साल हो गए ना। कर्दम ने पूछा, देवी आप कौन हैं? देवहूति बोली, लो कर लो बात। अरे विवाह करके लाए थे महाराज, कुछ याद आ रहा है आपको? मैं मनु शत्रुपा की पुत्री देवहूति। ऋषि को ध्यान आया, ओहो हम तो भूल गए, हमने शादी भी की थी। कि तुष्टो हम अद्यमान विमान दाया, शुश्रूषया परमया परयाच भक्त्या, यो देहि नाम मय सो तस्वदेहो, नावेक्षिते क्षपितुम मदर्थे। मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हुआ देवी, तुम भी क्या कहोगी, कैसे पकड़ के साथ विवाह कर लिया हमने। जरा नेत्र बंद करो। देवहूति ने नेत्र बंद किए तो जो झोंपड़ी थी वो तो महल में बदल गई, महल बन गया। आंख खोल करके देखा तो दिव्य महल।